भाई आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जो है शहादत दिवस मनाया जा रहा है। पूरा रायपुर यहाँ पर इकट्ठा है, सिख समुदाय भी है, क्या कहें। देखिए, शहीद भगत सिंह बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी। मैं समझता हूँ बाल्यकाल का वो समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उस समय छोटे से बाल मन में ऐसी भावनाएं उठी देश की आज़ादी को लेकर। उन्होंने वहां से खून से सनी मिट्टी को बोतल में भरा और सौगंध खाई थी कि मैं इस देश को आज़ाद करा के रहूंगा। और वही भगत सिंह उस जोश और जज्बे को लिए लगातार काम करते रहे। उन्होंने आज़ाद नौजवान सभा को ज्वाइन किया और उसके माध्यम से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। चाहे जेल जाने की बात करूं, चाहे सैंडर्स को गोली मारने की बात करूं, लगातार उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को जगाने का भी काम किया और असेंबली में बम फेंककर एक संदेश देना भी का भी काम किया कि हमको इस देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों को भी जाकर काम करना होगा। आज हम उनको नमन कर रहे हैं, आज हम उनको याद कर रहे हैं। और जिस तरह से कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। तो हम देख रहे हैं कि तमाम लोग एकत्रित हुए और दिन भर यहाँ मेला लगता है। भगत सिंह चौक, शंकर नगर का यह चौक, ये लोगों का साक्षी है कि यहाँ वर्षों से हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। लोग स्वफुर्त होकर यहाँ आते भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसी कड़ी में आज शाम को हमने देशभक्ति गीतों का भी कार्यक्रम रखा है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। अमरजीत भाई देखिए, शहीद आजम भगत सिंह जी इतनी बाल्यावस्था में इतना बड़ा मैसेज दे के गए हैं, लेकिन रायपुर की युवाओं की बात करें तो आज जो है नशा में लगे हुए रहते हैं, चाकूबाजी में रहते हुए, इनके लिए क्या संदेश है। देखिए, भगत सिंह जी का जो संदेश है, मुझे लगता है कि आज के समय में भी काफी चरितार्थ है। क्योंकि जब हम लोग आज तमाम सुख सुविधाओं में लगे हैं और आपने जिस तरह से जिक्र किया कि चाकूबाजी, नशा, ये सब, तो मुझे लगता है कि भगत सिंह के जीवन को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और उनके जीवन को आत्मसात करना चाहिए कि किस तरह से देश कौम के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए उलझ जाते हैं, हमारे मन में बहुत असंतोष रहता है। और सबसे बड़ी चीज जो एक धैर्य होना चाहिए, उस धैर्य की कमी भी हमको दिखती है और अनायास ही हम गुस्से में आकर कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश है देशभक्ति के माध्यम से, भगत सिंह जी के शहादत के माध्यम से, कि हम उनको याद करें, उनके जीवन को पढ़ें और उनको स्मरण करते हुए आने वाले समय में कहीं ना कहीं सुधार की दिशा में भी आगे बढ़ें। भगत सिंह जी की शहादत दिवस है, युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे। देखिए, हमारे जो शहीद होते हैं हमारी विरासत होते हैं, हमारे धरोहर होते हैं और उनके चिन्हों पे चलकर ही एक सशक्त समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो आज शहादत दिवस है, 23 मार्च का वो शुभ दिन है जिस दिन हमारे देश के आजादी के मतवालों ने, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने माँ भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के अपने जीवन का बलिदान दे दिया और हर भारतीय के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव जगाया, स्वाधीनता के लिए आंदोलन का भाव जगाया। उसी का परिणाम है कि आज हम सब आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। मैं राजगुरु जी को, शहीद आजम भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को सत सत नमन करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हमारे रायपुर शहर के नौजवानों से, युवाओं से, प्रत्येक रायपुर वासी से आग्रह करता हूं कि आइए हम सब मां भारती के वीर सपूतों के बलिदान से, त्याग से, समर्पण से प्रेरणा लेकर अपने शहर के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए तन प्राण से जुटे और जरूरत पड़े देश के लिए तो अपने जीवन का बलिदान देके भी हम राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करें। मैं यही सबको आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। पुनः आप सबको शहादत दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सब इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेके एक सशक्त समृद्ध भारत के निर्माण के लिए अपने भूमिका निर्वहन करने का संकल्प लें। यही सच्ची मायनों में हमारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। यह आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जो है शहादत दिवस के अवसर पर यहाँ सिख समुदाय जो है इकट्ठा हुए हैं, क्या कहेंगे। देखिए, शहीद आजम भगत सिंह की आज शहादत दिवस है और इस उपलक्ष्य में सिख संगठन के सभी पदाधिकारी एकत्रित होकर आज उनको याद किया जा रहा है और देश के लिए और भारत के युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और आज भी उनके जो किए हुए देश के प्रति इन सबको हम याद करते हैं और हम हमेशा उनको नमन करते हैं। साथ ही साथ आज सुखदेव जी का भी शहादत हुआ था और हमारे हेमू कल्याण जी का आज उनका जयंती भी है। आज रायपुर नगर निगम के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जन्म जयंती और शहादत दिवस पर आयोजन किया जाता है। सिख संगठन के अभी सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित है और इस शहादत दिवस के ऊपर में मैं शहीद भगत सिंह को सत सत नमन करता हूँ अपने तरफ से और अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करता हूँ।
शहादत दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? ये शहादत दिवस को हम तब से देख रहे हैं जब यहाँ ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होते थे। इसकी अलग यहाँ पे हमारे सिख समाज ने जगाई। और ये जो आप मूर्ति आकार देख रहे हैं उस पर भी बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन देखिए जो क्रांतिकारी होते हैं उनकी सुगंध कभी भी नहीं छुपती है। और क्रांतिकारी चाहे भगत सिंह जी हो, राजगुरु जी हो, चाहे सुखदेव जी हो, आज अगर उन्होंने शहादत दी है, शहादत देने के बाद आज अगर हम यहाँ खुली सांस ले रहे हैं तो सिख समाज का उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। हमारी सेना में भी अगर आप देखते हैं तो सिख समाज हमारी सेना में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं सिख समाज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह जी की शहादत दिवस है, पूरा सिख समुदाय और पूरा रायपुर यहाँ इकट्ठा है, क्या कहेंगे? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह जी कहना चाहिए कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने असेंबली में बम फेंककर स्वयं गिरफ्तारी दी थी और पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते थे कि जो ये अंग्रेज है इनको भारत छोड़ना चाहिए। और इन्होंने जो किया वो जो अंग्रेजों ने किया बहुत गलत किया। शहीद आजम भगत सिंह जी की बहुत अल्प आयु में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, क्योंकि वो देश के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आज हम अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको याद करते हैं, लेकिन भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हम युवाओं के सदैव आदर्श रहेंगे और मार्गदर्शक रहेंगे, जिन्होंने कर्मठता से इस देश को आप युवा नेता हैं, ये बताइए कि रायपुर के युवाओं को क्या संदेश है? देखिए, आज के तिथि में अगर मैं बात करूं तो जैसे कोई पड़ोसी अगर किसी के बाजू घर में भी कचरा फेंकता है तो दूसरा वाला पड़ोसी ये बोलता है कि भैया कचरा वो फेंका है, मेरा नाम मत लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। आज इस मानसिकता से दूर होना पड़ेगा कि भगत सिंह जैसे व्यक्ति ने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए और हम ऐसी छोटी मानसिकताओं से दूर होकर इस देश में संपूर्ण और हमारे शहर को एक स्वच्छ शहर बनाए और इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका हो। जिस तरह से भगत सिंह जी ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हम युवाओं का ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक अभियान चलाएं और भगत सिंह जी के जैसे देश के लिए अपनी अच्छी सोच रखें।